हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे आप सभी लोग, आई होप अच्छे ही होंगे। एंड मेरा नाम है राधिका। तो स्टडी विद राधिका चैनल में आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज भी हम करने वाले हैं क्लास 8th की मैथ्स फ्रॉम गोयल ब्रदर प्रकाशन। ठीक है, तो ये है एक्सरसाइज, वेट अ मिनट। तो ये है एक्सरसाइज 9.2 का सेकेंड पार्ट। सो आई होप आपने फर्स्ट पार्ट ज़रूर देखा होगा, और अगर आपने नहीं देखा तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप क्लिक कर कर देख सकते हैं। तो जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक लास्ट वीडियो में कर लिया था, तो आज हमें क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात करना चाहूँगी कि आई होप हम इस वीडियो में ट्राई करेंगे कि हम 13th क्वेश्चन तक इसको कंप्लीट कर पाए। ठीक है, हम ज़्यादा मैं लंबा टारगेट इसलिए नहीं कर रही क्योंकि अगर हम इकट्ठा पूरा कर देंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। 13th क्वेश्चन तक हम करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियोस को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना। और हाँ, अगर आपने अभी तक कमेंट में ये नहीं लिखा कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती है तो प्लीज़ लिख देना। ओके, तो आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक कर लिया था, और मैं आपको दोबारा फार्मूलाज एक बार शो कर देती हूँ ताकि एक्सरसाइज करने में आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए। मैं इसमें एक सीपी का फार्मूला ऐड कर देती हूँ ताकि कोई दिक्कत ना हो। एक मिनट रुको। ये है सीपी का फार्मूला। सीपी इज इक्वल टू 100 प्लस, ये पहले प्रॉफिट का लिख रही हो, आप लिख लेना कहीं पर, इफ़ यू वांट टू राइट और यू टेक टू स्क्रीनशॉट, मल्टीप्लाई एसपी। ये होता है सीपी का फॉर्मूला जब आपको प्रॉफिट परसेंटेज गिवन होता है। ठीक है, वेट ए सेकेंड, मैं आप दोबारा लिख देती हूँ। सीपी अच्छे से नहीं, सॉरी एसपी अच्छे से नहीं लिखा गया था बिकॉज किसी किसी को हो सकता है समझ में ना आ रहा हो। सीपी का फॉर्मूला अभी हम कर रहे हैं, डैट इज 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज अपॉन में 100 मल्टीप्लाई एसपी। ठीक है, तो फटाफट से आप इसको लिख लीजिए ताकि हम एक बार वो भी समझ लेंगे। लॉस का जो, जब हमें लॉस गिवन होता है और हमें बोला होता है कि एसपी सीपी निकालना है तो हम कैसे निकालते हैं। ठीक है, क्योंकि वैसे तो मैंने लास्ट वीडियो में बता दिया था कि सेम होता है, बस रेसिप्रोकल हो जाता है एसपी और सीपी का। एसपी इधर चला जाता है और सीपी इधर आ जाता है, बट स्टिल किसी किसी को डाउट हो तो इसलिए मैंने लिख दिया। डाउट ना हो, लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे बस। ओके, सो आई होप आपने प्रॉफिट का लिख लिया होगा। तो मैं इसको रब करके लॉस का लिख रही हूँ कि जब हमें लॉस गिवन होता है और हमें बोला होता है कि हमें सीपी निकालना है तो हम वो कैसे फाइंड करते हैं। तो देखो, सीपी इज इक्वल टू 100 माइनस लॉस परसेंटेज अपॉन में 100 मल्टीप्लाई एसपी। ठीक है, ये होता है सीपी का फॉर्मूला जब हमें लॉस परसेंटेज गिवन होता है और हमें ये बोला होता है कि हमें सीपी निकालना है। सो आई होप आपने इसकी स्क्रीनशॉट ले ली हो या फिर ये लिख लिया हो, बिकॉज इतना बड़ा कोई काम नहीं था जो इसमें ज़्यादा टाइम लगे। सो मैं इसको रब कर रही हूँ एंड नाउ वी विल स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 6। अबे भाई, ओके, सो क्वेश्चन नंबर 6, ओह ये भी है, हाँ ओके। क्वेश्चन नंबर 6, Aftab buys 1 dozen pens for ₹54 and sells them at the rate of 6 for ₹30. Find his loss or gain percentage. सबसे पहले आप मुझे ये बताओ कि 1 डज़न कितना होता है, यानी कि 1 डज़न में कितनी चीज़ें होती है, कितनी होती है। जैसे कि हम बोलते हैं 1 डज़न बनाना, तो 1 डज़न बनाना में कितने बनाना आते हैं, 1 2 3 4 कितने आते हैं बनाना। 1 डज़न पेन, तो 1 डज़न का 1 डज़न ही रहता है, चाहे वो पेन हो चाहे बनाना हो कुछ भी हो। तो 1 डज़न में 12 होते हैं, यानी कि इसमें बोला हुआ है कि हमें आफ्ताब ने 12 पेन लिए 54 रुपीज़ के, और उसके बाद उसे बेच दिया एक पेन की 6 रुपये के 6 पेन एक 6 रुपये के रेट के हिसाब से 30 रुपये के बेच दिए उसे। तो अभी हमें उसे फाइंड करना है कि उसका लॉस हुआ है या फिर प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, लॉस परसेंटेज या फिर प्रॉफिट परसेंटेज।
तो कॉस्ट ऑफ 1 डजन पेन्स इज इक्वल टू ₹54, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। कॉस्ट ऑफ 1 पेन, 1 डजन था और 54 था, यानी कि 54 अपॉन में 12। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 4.5, यानी कि एक पेन कितने का था, 4.5 का था। जो सेलिंग प्राइस है पेन का वो था रेट ऑफ 6 पे 30 रुपीज़ का, यानी कि एक पेन का कितना हो गया आपका 30 अपॉन में 6, यानी कि 5 आ गया। तो जब उसने बेचा तो एक पेन 5 रुपीज़ का बेचा, तो एसपी जो है वो सीपी से बड़ा है, यानी कि उसका प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, क्योंकि सीपी कितना था आपका 4.5 था और जो सेलिंग प्राइस है वो थे 5। चाहे आपका हाफ पैसे का जो हुआ है वो प्रॉफिट हुआ है, बट प्रॉफिट तो प्रॉफिट होता है, चाहे हाफ पैसे का हो चाहे कितने भी पैसे का हो। तो इसमें वेट अ सेकेंड, हाँ, तो अब इसमें हम क्या करेंगे, जो प्रॉफिट है उसको, प्रॉफिट हमने अपने फर्स्ट पेज में पढ़ा था कि प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, एसपी माइनस सीपी, यानी कि सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो एसपी हमारा कितना था 5 और कॉस्ट प्राइस हमारा 4.5। तो जब आप इसे माइनस करोगे तो 0.5, मैंने कहा था चाहे आधे पैसे का हो, तो आपका प्रॉफिट निकल गया 0.5। अब हम प्रॉफिट से निकाल सकते हैं प्रॉफिट परसेंटेज, बिकॉज क्वेश्चन में हमें क्या बोला हुआ है, लॉस और गेन परसेंटेज। ठीक है, तो हम अब निकालेंगे प्रॉफिट परसेंटेज। तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालने का हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था, प्रॉफिट अपॉन में सीपी मल्टीप्लाई 100, ये फॉर्मूला पढ़ा था। तो प्रॉफिट आपका कितना है 0.5 का और सीपी आपका है 4.5 का मल्टीप्लाई 100। ठीक है, तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आप ऐसे कर सकते हो, मैं आपको बता देती हूँ, मैंने क्वेश्चन में एक स्टेप मिस किया है, देखते हैं आपको आता है या नहीं। ये इंटू 10 और ये इंटू 10 मल्टीप्लाई 100 तो था ही, तो 10 से 10 कट हो गया, अब बचा 45 नीचे और ऊपर यानी 5। तो 5 × 100 वगैरह सब करके आपका जो है मतलब कि सॉल्व वगैरह करके आपका आंसर आएगा 100 अपॉन में 9 इज इक्वल टू 11:1 अपॉन में 9। मैं एक बार अच्छे से भी सॉल्व कर देती हूँ, हो सकता है किसी किसी को डाउट हो। तो देखो 0.5 अपॉन में 4.5 था आपके पास, मल्टीप्लाई में 100 था, मल्टीप्लाई में 100 लगा देते हैं। पॉइंट हटाया, इसका जो 10 था वो नीचे आया, इसका पॉइंट हटाया, इसका 10 ऊपर आया, ऊपर चला गया। 10 से 10 कट हो गया, 100 एज इट इज़ रहने देते हैं। ये 1 से कट कर देंगे क्योंकि अब 0 की कोई वैल्यू नहीं रही, क्योंकि पॉइंट हट गया तो 0.5 की कोई वैल्यू नहीं होती, आपको ही पता है, सिर्फ 5 लिखा जाता है। तो 5 से हम कट कर रहे हैं, यहाँ पर 1 आ गया और यहाँ पर 9 आ गया, यानी कि 100 अपॉन में 9। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आप डिवाइड करोगे, यानी कि कैसे, ऐसे करके कुछ। ठीक है, तो मैं ऊपर लिख ली हूँ थोड़ा सा ताकि लंबा अगर हुआ तो 1 पे 9 गया, ये ऊपर आया 10, फिर से 1 पे 9 गया और ये बचा 1। वेट अ सेकेंड, ओके सॉरी, तो यहाँ बचा 1। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 11:1 अपॉन में 9, ये रहा आपका आंसर। ठीक है, समझ में आया, आई होप आया होगा। ओके सो गाइस, थोड़ा बीच में डिस्टर्बेंस हो गया था, सो सॉरी फॉर डैट। तो जो उसका प्रॉफिट हुआ है वो कितना हुआ, 11:1 अपॉन में 9। अगर आप इसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लिखोगे तो आपको लिखना होगा 100 अपॉन में 9%। ठीक है, आपकी मर्जी, आप कैसे भी लिखो, आंसर आपका करेक्ट जाता है। बट अगर आपके जैसे स्कूल टीचर कहते हैं आप उस हिसाब से लिखना है, बिकॉज स्कूल के अलग रूल्स होते हैं, तो इसीलिए। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 7, अ मैन परचेज सम बुक्स for ₹39 and sold them at 3 for ₹42, thereby gaining ₹51. How many books did he purchase? तो देखो इसमें क्या बोला हुआ है कि 4% के रेट पे 39 रुपीज़ की बुक ली है और 3% के रेट पे उसको 42 रुपीज़ में बेच दिया गया है, और उनका जो प्रॉफिट हुआ है वो हुआ है 51 रुपीज़ का। ठीक है, सॉरी, देयर बाय गेनिंग ₹51। तो कितनी बुक्स उन्होंने खरीदी थी, जो सीपी है बुक्स के रेट के हिसाब से वो है 39, तो एक बुक का सीपी कितना हुआ 39 अपॉन में 4। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये पूरा तो कटेगा नहीं, बिकॉज यहाँ पर तो 36 आता है 9 पे। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 9.75 रुपीज़, जो कि एक बुक की कॉस्ट है। ठीक है, देन सॉरी, सीपीए कॉस्ट प्राइस है।
देन हम निकालेंगे एसपी। एसपी आपको दिया हुआ है कि 3% के रेट पे 42 रुपीज़, यानी कि एक बुक का एसपी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 42/3, तो ये 14 आ गया। तो इसका जो सेलिंग प्राइस है एक बुक का वो है 14 रुपीज़। तो इससे आपको पता चल रहा है कि जो कॉस्ट प्राइस था एक बुक का वो था 9.75, और जो एसपी था एक बुक का वो था ₹14। तो अब हम क्या करेंगे, एसपी जो है वो सीपी से बड़ा है, आपको पता चल रहा है। तो हम प्रॉफिट निकालेंगे, ऑब्वियसली बात है प्रॉफिट हुआ, तो वो कैसे फाइंड करेंगे, सॉरी, ओके, तो वो कैसे फाइंड करेंगे, प्रॉफिट हमने पढ़ा था फ्रॉम एसपी माइनस सीपी, यानी कि मैं साइड में लिख देती हूँ। ओके, तो एसपी था आपका 14.9, सॉरी 14, और एसईपी था आपका 9.75। तो जब आप इन्हें माइनस करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 4.25। ठीक है, तो उनका जो प्रॉफिट था वो था ₹4.25, और जैसा कि उन्होंने गेन किया था ₹51। तो जितनी बुक्स उन्होंने परचेज करी है वो हम कैसे फाइंड करेंगे, 51/4.25। इसका मतलब पता चला गेन अपॉन में प्रॉफिट। ठीक है, इज इक्वल टू, तो यानी कि 51/4.25, यानी कि आपका आंसर आ जाता है ₹12, सॉरी रुपीज़ नहीं आएगा, 12 बुक्स जो है उन्होंने वो फाइंड करी थी। ठीक है, तो यहाँ पर आप इज इक्वल टू का साइन लगा लेना। वैसे तो मैं लास्ट में शो करूँगी, बट स्टिल अगर भूल गई ऐसे बताना तो याद रखना आप। तो क्वेश्चन नंबर 8, a vendor bought plastic containers at the rate of 4 rupees 15 and sold at the rate of 3 for 12.75, thereby gaining rupees 7.50. How many containers did he buy? एक वेंडर ने प्लास्टिक कंटेनर्स खरीदे हैं 4% के रेट पे 15 रुपये के, और उसको बेच दिया 3% के रेट पे 12.75 रुपीज़ के, और उन्होंने गेन किया है 7.50 रुपये। तो कितने कंटेनर्स उन्होंने खरीदे थे, ऊपर वाले की तरह होएगा, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम, बस हमें इसमें ये भी बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बस डिजिट्स अलग अलग है। तो आई होप आप खुद भी कर सकते हो, अगर आपको मेरा समझाया हुआ अच्छा समझ नहीं आ रहा, अगर आएगा तो ये वाला क्वेश्चन, तो ये कैसे करेंगे हम, देखो कॉस्ट प्राइस जो था प्लास्टिक कंटेनर का 4% के रेट पे वो था 15 रुपये। एक कंटेनर का कॉस्ट निकालेंगे फॉर 15/4 इज इक्वल टू 3.75 रुपीज़। तो हम अब निकालेंगे सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस जो था कंटेनर का 3% के रेट पे वो था 12.75। एक कंटेनर का निकालेंगे 12.75/3। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 4.25, यानी कि जो एसपी है वो सीपी से बड़ा है, बिकॉज आपका जो सीपी था वो था 3.75, और जो एसपी है वो है आपका 4.25। तो यानी कि उसने गेन किया, तो गेन यानी कि प्रॉफिट, आपको बात एक ही है। ठीक है, तो प्रॉफिट आया है, तो वो कैसे निकालेंगे आप, एसपी माइनस सीपी। एसपी था आपका 4.25 और सीपी तो जो था वो था 3.75। इन दोनों को जब आप माइनस करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 0.50। ठीक है, अब हम इसी से निकाल लेंगे हमारा नंबर ऑफ कंटेनर्स, यानी कि जो 1 प्लास्टिक कंटेनर की गेनिंग है वो है 0.50 रुपीज़। तो नंबर ऑफ कंटेनर्स, प्राइस ऑफ ऑल कंटेनर्स, गेन कॉस्ट ऑफ 1 कंटेनर। ठीक है, तो यानी कि 7.50, समझ में आया, 7.50 कौन सा, प्राइस ऑफ ऑल कंटेनर्स। ऑल कंटेनर्स, सब कंटेनर्स का जो प्राइस था वो ये रहा आपका जो क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, ये है आपका सब कंटेनर्स का प्राइस जो कि था 3.50, अपॉन में आपका 0.50 आ जाएगा। एक कंटेनर का पॉइंट था तो इंटू 100, मैं आपको खुद ही सॉल्व करके दिखा देती हूँ। ठीक है, ये इसका पॉइंट हटा तो ऊपर 100 गया, और इसका पॉइंट हटा तो नीचे 100 आया, दोनों से एक 100 तो हट गए। 50 से 50 जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 15। तो उन्होंने 15 कंटेनर जो है वो खरीदे थे। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 9, Romer sell her bicycle at a gain of 12%. Had she sold it for ₹25 more, she would have gained 14%.
फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ बाईसाइकिल। अब हमें इसमें बाईसाइकिल की कॉस्ट प्राइस फाइंड करनी है। तो जो गेन परसेंट था, जो कि प्रॉफिट था, वो था 12%, और जो कॉस्ट प्राइस था साइकिल का वो था 100%, उसकी गेन के हिसाब से 12% के हिसाब से। तो फर्स्ट जो एस पी था वो था 100 + 12, यानी कि जो कॉस्ट प्राइस प्लस गेन यानी कि एस पी हो गया, वो सेलिंग प्राइस ही माना जाएगा उससे। तो यानी कि 112 जो है वो आपका एस पी हो गया। तो अब हमें क्या करना है, अगर उसने 25 से ज़्यादा गेन किया है, यानी कि 25 रुपये से ज़्यादा का गेन किया है, जो कि 14% आता है, तो जो सेकंड एसपी है जो कि 100 रुपीज़ पे है वो है 14 रुपीज़। तो यानी कि 114 हो गया आपका। उसके बाद जो आपका डिफरेंस आया है एसपी और सेकंड एसपी और फर्स्ट एसपी में, वो आया है ₹2, 2 रुपये का सिर्फ। तो जो 2 रुपये का डिफरेंस आया है आपका एसपी में, हम जो कॉस्ट प्राइस थी वो थी 100 रुपीज़, जो कि हमने लेट करी थी। तो अगर डिफरेंस आता है एसपी का, जो कि 25 रुपीज़ पर कॉस्ट आती है आपकी, कॉस्ट प्राइस के हिसाब से आता है आपका, तो 100/2 × 25 हम ये लिख सकते हैं। और जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 1250, जिसका जो कि क्या होगी, आपकी कॉस्ट प्राइस होगी साइकिल की। एक बार दोबारा देखते हैं कैसे करा गया है, आप इसकी देखो। ओके, तो देखो इसमें आपको कैसे करा गया। अगर आप अभी भी आपको डाउट लगता है तो यू कैन सेंड मी इन द कमेंट सेक्शन, देन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगी। ठीक है, तो आप एक बार इसको देख लो अगर अभी भी आपको कोई डाउट लगता है। बाकी आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जैसा कि हमने सीपी का निकालने का फॉर्मूला समझा था, बस वैसा ही है, कुछ अलग तरीके का हमने एक दिमाग लगाया है। तो आप ये समझो, ठीक है, समझने की कोशिश करो। जब तक कोशिश नहीं करोगे, आप खुद से ट्राई करना, तब आपको आ जाएगा समझ में। जब तक आप खुद से ट्राई नहीं करोगे, जब तक आपको नहीं आएगा समझ में। चाहे मैं 10 बार समझा दूँ, मेरे को समझाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट स्टिल आप एक बार खुद से भी ट्राई करना। ठीक है, ओके। सो by selling a watch for ₹57 more, Chico would have made a profit of 14% instead of 8% profit. Sorry, wait a second. Okay. What was the cost price of the watch? हम कॉस्ट प्राइस वॉच की 100 ले लेते हैं, और अगर उसने 8% गेन किया है तो जो फर्स्ट एसपी होगा वो होगा 100 रुपीज़। और अगर उसने 57 से ज़्यादा का सोल्ड बेचा है तो जो गेन परसेंट होगा वो 14% होगा। यही आपको क्वेश्चन में बोला हुआ है। तो जो सेकंड एसपी है जो कि 100 रुपीज़ पे है, वो होगा 14, यानी कि 114 + 100 कर देंगे हम, क्योंकि हमने कॉस्ट प्राइस 100 ली थी। तो जो डिफरेंस आया आपका एसपी और सेकंड एसपी और फर्स्ट एसपी में, वो आया 6 रुपये का। तो जो 6 रुपये का डिफरेंस आया आपका सीपी में, जो कॉस्ट प्राइस थी 100, सेम करेंगे 100/6 × 57, तो 950 जो है आपकी कॉस्ट आ जाएगी वॉच की। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 11। जो एसपी है, जो सीपी है 4 आर्टिकल्स का, वो सेम है एसपी से 6 आर्टिकल्स का। तो हमें लॉस फाइंड करना है। हम एक आर्टिकल के कॉस्ट प्राइस को एक्स ले लेते हैं। एक आर्टिकल बोला हुआ है, यहाँ पर 4 आर्टिकल नहीं बोले हुए। आप बोल देना कि मैम उसमें तो दिया हुआ है, नो, इसमें एक आर्टिकल बोला हुआ है, तो एक्स हम मान लेते हैं एक आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस। तो जो कॉस्ट प्राइस 4 आर्टिकल है वो हो गई 4x, यानी कि जो कॉस्ट प्राइस 6 आर्टिकल की है वो हो गई 6x। तो इसमें हम क्या करेंगे, अब जो सेलिंग प्राइस दी हुई है हमारे 6 आर्टिकल की, वो इक्वल है कॉस्ट प्राइस 4 आर्टिकल के कॉस्ट प्राइस से। तो जो सेलिंग प्राइस है 6 आर्टिकल की, वो हो गई आपकी 4x, बिकॉज जो 4 आर्टिकल है उसके इक्वल है, इसलिए हम ये लिख सकते हैं। तो अब हमें क्या करना है, जैसे कि लॉस परसेंट में हमने ये वाला फॉर्मूला पढ़ा था, तो इसमें हम क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस यानी कि 6x, यानी कि सेलिंग प्राइस यानी कि 4x अपॉन में 6x कॉस्ट प्राइस थी इंटू 100। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 33:1/3%। तो उसका जो लॉस परसेंट है वो है 33:1/3%। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 12। जो सेलिंग प्राइस है आपका 8 आर्टिकल का, वो इक्वल है
6 आर्टिकल के कॉस्ट प्राइस का। तो हमें लॉस परसेंट फाइंड करना है। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, मैं इसको सॉल्यूशन आपको नहीं शो करूँगी, यू हैव टू फाइंड इट योर ओन। ठीक है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। अगर आपको अभी भी नहीं आता तो आप मुझे कमेंट में मैसेज करना, मैं आपको बता दूंगी फिर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, बाय सेलिंग 10 गवावाज अ मैन गेन्स एन इक्वल अमाउंट टू सेलिंग प्राइस ऑफ 2 गवावाज, फाइंड हिज प्रॉफिट। तो इसमें हमको क्या बोला हुआ है कि हम ले लेते हैं एक गवावा का सेलिंग प्राइस एक्स, यानी कि 10 गवावा का सेलिंग प्राइस 10x हो गया। तो जो एसपी थी 2 गवावा की वो थे 2x, सॉरी, हाँ, तो जो गेन हुई थी उसने करी थी 2x की, यानी कि प्रॉफिट SP माइनस CP। तो CP जो है वो आएगा SP माइनस प्रॉफिट, यानी कि 10x, यानी कि 8x जो है वापस CP आ गया। तो यानी कि हम इससे प्रॉफिट परसेंटेज निकाल सकते हैं, तो प्रॉफिट अपॉन में CP इंटू 100। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 25%। तो इसका जो प्रॉफिट था, प्रॉफिट परसेंटेज जो था वो था 25%। सो अवर 13th क्वेश्चन इज़ कम्प्लीट। एंड मेरे को अभी भी आगे में कोई करवाने में प्रॉब्लम नहीं है, बट मैं आपको एक होमवर्क देना चाहूँगी जो कि है क्वेश्चन नंबर 14। सो यू हैव टू सॉल्व योर क्वेश्चन नंबर 14 ऑन योर ओन। एंड आपको इसका आंसर, जो फाइनल आंसर होगा वो आपको मेरे को कमेंट सेक्शन में सेंड करना होगा। और सॉरी, अगर आप कर सको, इफ़ पॉसिबल, सो यू हैव टू सेंड मी द सॉल्यूशन, और टाइप करके आप मेरे को सॉल्यूशन भी सेंड कर देना। तो देखो, मैंने सॉल्व किया हुआ है, कोई बात नहीं है कि मैंने सॉल्व नहीं किया हुआ, बट स्टिल मैं आपको एक चांस देना चाहती हूँ कि आप करो। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको कौन कौन से क्वेश्चन होमवर्क दिए हैं मैं बताती हूँ आपको। सेकेंड, हाँ, तो मैंने आपको दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 14। सो ओके, तो इफ़ यू हैव एनी डाउट इन एक्सरसाइज 9.2 स्टिल क्वेश्चन नंबर 14, सो यू कैन सेंड मी द मैसेज इन कमेंट सेक्शन। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे का करेंगे, मैं ट्राई करूँगी तो कि मैं इसके आगे की वीडियो बना पाऊँ, बिकॉज पॉसिबल नहीं है, बिकॉज यार मेरे को कहीं जाना है, बट स्टिल मैं ट्राई करूँगी। ओके, सो if you like my video, so give it a big thumbs up, share it in your friends and family, and कमेंट में ज़रूर बता दिया करो यार आपको वीडियो कैसी लगी। सो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।